बुर्द कर दिया गया। अहले बैत के फजाइल में जो आयतें थी निकाल दी गई। इस तरह का अकीदा या राफियों का अकीदा कि उसी की तर्जुमानी उनके मुंह से निकली और उनके अकायद उसी तरीके के थे। कुछ बच्चों ने जाकर के उनसे पूछा कि हजरत आपके बारे में बड़ी बातें उठाई हैं, हजरत अमीर माविया के बारे में क्या ख्याल है? तो कहने लगे वो बागी टाइप से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने असहाब हैं, यहाँ तफसील का वक्त नहीं है और जरूरत पड़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं तहदीस नेमत के तौर पर हमारे उस्ताद ग्रामी मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ मेरी बातों की तायीद और तस्दीक करेंगे। मैं अगर कोई बात मैं ही नहीं कोई सुन्नी आलिम जब कोई बात बोलता है तो जो बात मैं बोलूंगा उसकी दलील मांगोगे तो उसकी दलील मैं कुरान में दिखाऊंगा, उसकी दलील मैं हदीस में दिखाऊंगा, उसकी दलील अक़वाल सहाबा में दिखाऊंगा, उसकी दलील फुक़हा की किताबों में दिखाऊंगा। जितने सहाबा किराम हैं सब जो है आदिल हैं, सब जन्नती हैं। ये हम नहीं कहते, कुरान की दर्जनों आयत मुकद्दस से साबित है। वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, ये आखिर की आयत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में फरमाया कि सहाबा दो तरह के हैं, सहाबा में दो कैटेगरी है। एक वो है जो फतेह मक्का से पहले ईमान लाए, जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत बिलाल हबशी, हजरत सुहैब रूमी, इस तरह से सहाबा किराम की जमात है जो फतेह मक्का से पहले ईमान लाए और कुर्बानियां पेश किए। आप जानते हैं मक्की जिंदगी में कितने सहाबा किराम को परेशान किया गया। आपको जो है सहाबा के ऊपर जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़े गए, यहाँ तक कि अपना घर बार छोड़ करके बाद सहाबा को हबशा के लिए हिजरत करनी पड़ी और खुद हमारे नबी करीम को अरब के कुफार मुशरिकीन को ने सताया। जब अल्लाह की मर्जी हुई, अल्लाह के हुक्म से मेरे आका मक्का शरीफ से हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ ले आए, तो उस वक्त जो लोग ईमान लाए वो ज्यादा कुर्बानी पेश किया उन्होंने। और मक्का जब फतह हो गया तो जाहिर सी बात है उस वक्त इस्लामी सल्तनत कायम हो चुकी थी, सहाबा का, इस्लाम का, मुसलमानों का रोब व दबदबा कायम हो चुका था। तो उस वक्त जो लोग ईमान लाए तो जाहिर सी बात है उस तरह की कुर्बानी उन्होंने नहीं पेश किया। कुर्बानी करने के मामले में वो लोग फकत ले गए। तो कुरान ने फरमाया कि सहाबा में दो जमात है, इन्होंने कुर्बानी ज्यादा पेश की, इन्होंने उनकी मुनासिबत से कम पेश की, लेकिन फरमाया वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, हमने सबसे हुस्ना का वादा फरमाया। और दूसरी आयत करीमा में फरमाया इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिनल हुस्ना, बेशक जिनसे हमने हुस्ना का वादा कर लिया है वो जो है उलाइका अन्हा मुबअदून, वो जहन्नम की भनक तक नहीं पाएंगे, वो जहन्नम की भनक तक नहीं महसूस करेंगे और वो अपनी मनचाही नेमतों में होंगे, वो हमेशा हमेश जन्नत में रहेंगे और फरिश्ते उनका इस्तकबाल करेंगे। ये हम नहीं कहते, ये कुरान कहता है, ये कुरान की आयत करीमा से साबित है। इसमें अगर मैं बयान करूं तो रात गुजर जाएगी, ठीक है। ये कुरान की आयत है, कुरान की आयत के मुकाबले में कोई किस्सा कहानी लाके दलील पेश करोगे? एक मुसलमान के लिए आप जान लीजिए सबसे पहली दलील कहां से लाई जाएगी? कुरान से लाई जाएगी। सबसे पहली दलील कुरान से लानी पड़ेगी। आज तक शरीयत के जितने उसूल और कवानीन हैं वो इन चारों अदिल्ला से निकले हुए हैं। कुरान से दलील दी जाएगी, कुरान में अगर साफ तौर से नहीं मिलेगा तो हदीस से दलील दी जाएगी, हदीस में नहीं मिलेगा तो जो है वो इजमा या कयास से आए। तो कुरान के मुकाबले में कोई किस्सा कहानी पेश करेगा? कुरान तो ये कहता है कि अल्लाह के रसूल के जितने सहाबा हैं सब जन्नती हैं। अब बताओ मुसलमानों, अगर कोई किसी सहाबी को जहन्नमी कहे तो वो खुद जहन्नमी है कि नहीं है? वो खुद जहन्नमी है कि नहीं है? जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया कि जो पहले ईमान लाए फतेह मक्का से, जो बाद में ईमान लाए, हमने सबसे हुस्ना का वादा कर लिया है। वल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, जो तुम करने वाले हो अल्लाह उससे बेखबर नहीं है। अब अगर कोई कहे हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हजरत अली से इख्तिलाफ हुआ और आपस में जो है मुशाजरात सहाबा की बुनियाद पर कोई उनको बुरा भला कहे, तो आप बताओ क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये बात नहीं मालूम थी कि बाद में ऐसा होगा? बताइए, अल्लाह को मालूम है कि नहीं मालूम है?
क़यामत तक, क़यामत के बाद जो कुछ होगा तब अल्लाह रब्बुल इज्जत को मालूम है। जब अल्लाह को मालूम है उसके बाद फरमा रहा है, हमें मालूम है ये जो बाद में करने वाले हैं उसके बावजूद भी फरमा रहा है वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, हमने सबसे हुस्ना का वादा कर लिया है, हमने सबसे जन्नत का वादा कर लिया है। तो ये इख्तिसार में, बहुत शार्ट में, समरी में आपके सामने रख रहा हूं। ये बुनियादी चीजें हैं। कुरान ये कह रहा है, कोई आलिम मौलवी फकीर ये कहे तो कुरान से टकराएगा तो इसकी बात मानी जाएगी? अगर कोई मौलवी पीर इमाम ये कहे मादल्लाह हजरत अमीर माविया को बागी कहे, कोई जो है गैर आदिल कहे और कोई मादल्लाह जहन्नमी कहे तो आज की बात नहीं है। इमाम अहमद रजा ने अकेले नहीं कहा है। आओ 400 साल पीछे चलो, 500 साल पीछे चलो, शिफाए काजी अयाल मालिकी जो हनफी नहीं बल्कि मालिकी मजहब के इमाम हैं, जिनकी किताब शिफा बेतारी के हुकूकुल मुस्तफा है, उसकी शरह जो है आपने अल्लामा शाहबुद्दीन खराजी फरमाते हैं और उस किताब में लिखते हैं वमन यकूनु यतअनु फी मुआविया फदाका कल्बुम मिन किलाबिल हाविया, फरमाते हैं जो अमीर मुआविया के बारे में ज़बान तान खोले वो जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता। तो अहले सुन्नत का अकीदा ये है, अराज से नहीं है। मैंने कहा सलफन खलफन 1400 सालों से जो ये सिलसिलतुल ज़ात के जरिए हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा रहा है, हम उसी अकीदे पर हैं, हमें कोई नया अकीदा नहीं चाहिए। तो अब आप बताओ, कुरान ये कहे, हदीस में जाए और हमारे सुन्नी तमाम उलमा तमाम अइम्मा कहते हो आला हज़रत की बात करते हैं। ये तो आला हज़रत ने नहीं लिखा ना, 400 साल पीछे को उलमा लिख करके गए हैं ना, ये तो इंडिया के नहीं है ना।